बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिन्ते इस्लाम और मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान और कम टाइम में सबक नंबर 1 तजवीद का तारुफ। आओ तजवीद सीखें आसान तरीके से। हमने ये मुख्तसर कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जो ये तो जानते हैं कि कुरान मजीद को कैसे पढ़ना है, लेकिन इसे पढ़ने का सही तरीका यानी तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानते। नंबर 1, तजवीद क्या है? मखारिज और सफ़ात और तलावत की कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना। ये तीनों चीजें मौजूद हैं कुरान मजीद के हर सफ़े पर, बल्कि हर सतर, इसलिए इसका जानना बहुत जरूरी है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। तो आइए हम भी इसी तरह कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। तो तजवीद से हम ये काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। नंबर 2, तजवीद की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मल्लम यतगन्ना बिल कुरआन फलैसा मिन्ना, रवाहु अबू दाऊद। यानी जो शख्स कुरान पाक को खुशलहानी यानी अच्छी आवाज से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिए, अच्छी आवाज से पढ़ना काफी नहीं, अगर हरूफ के मखारिज सही ना हो, हरूफ की सफ़ात दुरुस्त अदा ना हो, तजवीद के कवायद में गलतियां हों। मसलन मुखारिज को लेते हैं, जैसे मुखारिज में गलती हो वल्लाहु अलीमुन, मतलब अल्लाह खूब जानने वाले हैं। अगर कोई इस तरह पढ़े वल्लाहु अलीमुन, मतलब अल्लाह दर्दनाक है। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी गलती हो गई। सफ़ात में गलती देख लेते हैं, जैसे अल्लाहु अकबर, अगर कोई कहे अल्लाहु अकबर तो ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये अरबिक नहीं है। कवायद में गलती देख लेते हैं, जैसे खलकना, तो अगर कोई खलक ना पढ़े तो मानों में जबरदस्त किस्म की तब्दीली आ जाती है, बिल्कुल उल्ट पुल्ट हो जाता है। खलकना मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने पैदा किया, खलकना उन औरतों ने पैदा किया, बिल्कुल मतलब कि पूरी जान ही निकाल दी गई। तलावत के दौरान हमसे गलतियां इसलिए होती हैं या तो हमने सही तरीके से नहीं सीखा या नहीं सिखाया गया, या मादरी जुबान जैसे उर्दू वगैरह का असर है, या तजवीद का पता ही नहीं चल सका। तो हमारे इस कोर्स के मकासद ये हैं कि हम कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ने में आपकी मदद करना, तजवीद के बुनियादी कवायद और इनकी अहमियत बताते हुए सिखाना, साथ ही ये बताने की कोशिश करना कि कवायद क्यों अहम है। बार बार आने वाले अल्फाज के जरिए इन कवायद की मशक करना। तमाम अस्पाक में पढ़ाए गए 350 ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 40,000 बार आते हैं, यानी कमोपेश 50%। कुरान मजीद की दुरुस्त तरीके से तिलावत करने के बाद खुद आपको ये खुशी महसूस होगी और पढ़ने का मजा आएगा। इस तरह आप अल्लाह के कलाम से करीबतर होते रहेंगे। नंबर 3, क्या तजवीद इतने कम वक़्त में सीखना मुमकिन है? याद रखिए, तजवीद में महारत के लिए तो काफ़ी वक़्त लगता है, लेकिन हमारे इन 75 क्वेश्चन आंसर के ज़रिए आप तजवीद की बुनियाद से वाकिफ़ हो जाएंगे और अहम असूलों को जान लेंगे और इनको अमल में लाने के सादे और मौसर तरीके सीख लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही आसान और सादा मुख्तसर कोर्स है। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 से 5 मिनट के अस्पाक के जरिए हम अपने कोर्स को मुकम्मल करेंगे, जो तकरीबन हर रोज 5 से 6 क्वेश्चन आंसर का सबक आपको पढ़ाएंगे, जो तकरीबन 15 दिन में 65 क्वेश्चन आंसर मुकम्मल होंगे, जो तकरीबन 15 दिन में हमारा 1.5 घंटा लगेगा। हर रोज अगर 5 मिनट का सबक हो तो इसका मतलब है हम 15 दिन में सिर्फ 1.5 घंटे में कुरान मजीद की तजवीद सीख सकते हैं। तो अब शैतान को ये कहने का मौका हरगिज ना दें कि आप तो बहुत मसरूफ हैं। दुआ है अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत करने, इसे समझने, इस पर अमल करने और दूसरों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद फरमाए। दुआ करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सबक के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।